कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में जिसका टॉपिक है राजस्थानी लघु चित्रकला। और इस वीडियो में हम समझेंगे राधा बनीठनी के इस चित्र को, जो कि पूरे भारत में फेमस है और किशनगढ़ शैली का एक काफी सुंदर चित्र है, जो कि क्लास 12 के पेंटिंग की बुक का एक चैप्टर भी है। और जानेंगे कि आखिर इस चित्र की ऐसी क्या यूनिकनेस है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इस चित्र को किस राजा द्वारा बनवाया गया इस चित्र को, और आखिर ऐसा क्या खास है इस चित्र में जिस वजह से इस चित्र को भारत की डाक टिकट में भी सम्मिलित किया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस लघु चित्रकला शैली के बारे में, इस पेंटिंग के बारे में जिसका नाम है राधा बनीठनी। भारतीय लघु चित्रकला के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और प्रतीकात्मक चित्रों में से एक है। यानी अगर आप इस चित्र की बात करें तो ये काफी ज्यादा फेमस चित्र है भारत की चित्रकारी में, जिसे यह किशनगढ़ शैली का प्रतिनिधित्व करता है। यानी किशनगढ़ शैली का ये चित्र है और ये इसी शैली में बना था, और ये किशनगढ़ शैली की विशेषताएं जो है बताती है, जो अपनी नाजुकता, रोमांस और सुंदरता के लिए विख्यात है। यानी अगर आप इस चित्र को देखें तो ये काफी बारीक, डिजाइनदार और काफी नाजुक चित्र है। इस चित्र की संरचना किशनगढ़ के राजा सावन सिंह ने 1699 से 1764, ये जो डेट है 1699 से 1764, सावन सिंह नाम के राजा के शासनकाल के दौरान की गई थी। यानी इस चित्र को राजा के टाइम पीरियड में बनाया गया था, उनका नाम था सावन सिंह, और 1699 से 1764 के बीच में ये जो चित्र है ये बनाया गया था। आखिर अब जाने इसे बनाया किसी था, इसे निहाल चंद नामक कलाकार ने बनाया था, जो किशनगढ़ दरबार का प्रमुख चित्रकार था। यानी इस चित्र को बनाने वाले चित्रकार का नाम था निहाल चंद नामक चित्रकार ने इस चित्र की रचना करी थी, इस चित्र को बनाया था। आखिर एक सवाल उठता है, आखिर ये बनीठनी कौन थी। बनीठनी का अर्थ पहले समझते हैं। इसका नाम है सज धज कर तैयार महिला। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो महिला है यानी राधा बनीठनी है, या ये काफी सज धज के तैयार करी है। ठीक है, आगे जानते हैं इस चित्र के बारे में। यह चित्र राजा सावन सिंह की प्रेमिका विश्वकला पर आधारित है। स्टोरी में ऐसा कहा गया है कि ये जो चित्र है ये राजा सावन सिंह की प्रेमिका विश्वकला का चित्र है। ठीक है, विश्वकला किशन दरबार की एक गायिका और कावित्री थी। विश्वकला ये जो थी ये गायिका और कावित्री थी राजा सावन सिंह के दरबार में। ठीक है, राधा और उन्हें राधा का अवतार माना गया। यानी इनकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि इन्हें राधा का अवतार भी माना गया था। ठीक है, सावन सिंह स्वयं कृष्ण भक्त और नागर दास के नाम से भक्ति कविताएं लिखते थे। यानी जो ये सावन सिंह थे ये कृष्ण भक्त। इस प्रेम और भक्ति ने चित्र को आध्यात्मिक गहराई दी। यानी इस चित्र में जो गहराई है वो राजा सावन सिंह की कृष्ण भक्ति को भी दिखलाती है, शो करती है। इस चित्र की विशेषताएं और प्रतीकात्मक क्या है, क्या ऐसी विशेषताएं हैं इस चित्र में जिस कारण ये इतना ज्यादा फेमस है, तो इसको समझते हैं। पहला है चेहरे का ओवल आकार। यानी आप अगर इस चित्र में देखें तो ये जो फेस है ये थोड़ा सा लंबा करके बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हम। राधा बनीठनी के चित्र का अंडाकार आकार और पतली कमानीदार भौहें किशनगढ़ शैली की पहचान है। यानी अगर किशनगढ़ शैली की आप चित्र देखें तो अधिकतर चित्रों में महिलाओं की जो भौहें थी वो कुछ ऐसी धनुष की आकार की बनाई जाती थी। ठीक है, ये आप जो देख सकते हैं ये जो मतलब इनकी भौहें हैं ये धनुष के आकार की है। अधिकतर चित्रों में जो महिलाओं के चित्र थे किशनगढ़ शैली में वो धनुष के आकार की जो है भौहें बनाई जाती थी महिलाओं की। ठीक है, आगे बढ़ते हम। उनकी आंखें बड़ी और बादामी आकार की है, जो रहस्यमयता को कोमलता दर्शाती है। रहस्यमयता और कोमल की दर्शाती है। अगर इनकी आंखों को देख रहे कैसे बादाम की टाइप, हमारी बादामी कुछ ऐसी होती है ना, ये बादाम पता नहीं कैसी बादाम बना दी मैंने, लेकिन मतलब आप देख सकते हैं चित्र में इनकी जो आंखें हैं ये बादाम टाइप से दिख रही। तो ये भी किशनगढ़ शैली की चित्रों की एक खासियत थी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा लंबी नाक और पतले होंठ। यानी ये जो राधा की चित्र है इनकी जो नाक है ये काफी लंबी और होंठ देखिए कितना पतला सा, छोटा सा बिल्कुल, जो है राधा बनीठनी के चित्र में आपको देखने को मिलता है। चेहरे की विशेषताएं अति सुंदर और आदर्शवादी है। यह चित्र न केवल विश्व कला का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि स्त्री सौंदर्य की आत्मिकता और आदर्श रूप को भी दिखाता है।
जो थर्ड पॉइंट है हमारा वेशभूषा और आवन। चित्र में बनी ठनी के सुंदर पारंपरिक वस्त्र और गहने पहने हैं जो कि भारतीय चित्रकला में भारत की संस्कृति का पहचान भी शो करती है। उनका पहनावा राजपूत शैली को दर्शाता है जिसमें बारीकी कढ़ाई और सुनहरे आभूषण शामिल है। यानी अगर आप चित्र को देखें तो इसमें जो कपड़े है, जो वस्त्र इन्होंने धारण कर रखे हैं वे राजपूत शैली के चित्रों में नजर आते हैं। और ये राजपूत घराने की जो महिलाएं थी वे इस प्रकार के वस्त्रों का धारण करती थी। राजपूताना संस्कृति को दिखाती है। पृष्ठभूमि नीली और सुनहरी पृष्ठभूमि चित्र को आभाय में दिव्य बनाती है। ठीक है, अगर इस चित्र में देखें तो जो बैकग्राउंड है इसका ये ब्लू कलर का ही चित्र को काफी डिटेल्स दिखाती है। ठीक है, कृष्ण जी के प्रेम को शो करती है, दर्शाती है। नाजुक भाव भंगिमा, हाथ में कमल का फूल प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। बनी ठनी का सिर हल्का झुका हुआ है जो विनम्रता और सौम्यता का प्रतीक है। यानी अगर आप इस चित्र को देखें तो जो राधा बनी ठनी की गर्दन है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि इसकी जो सौंदर्यता है उसको और बढ़ाती है, प्लस जो इनकी विनम्रता है उसको भी शो करती है। और इनके हाथ में कमल की फूल की एक छोटी सी टहनी जो है वो शो हो रही है, नजर आ रही है। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं क्योंकि राधा बनी ठनी के चित्र पे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है आदर्श और आध्यात्मिकता का मेल। अगर आप इस चित्र को देखें तो आपको इसमें भारत की संस्कृति झलकती है और भारत के आदर्श झलकते हैं, जिस प्रकार के वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं। राधा बनी ठनी केवल एक चित्र ही नहीं बल्कि कृष्ण राधा के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिकता भक्ति का प्रतीक है। किशनगढ़ शैली में यह चित्र राधा कृष्ण को आदर्श युगल के रूप में प्रस्तुत करता है जहाँ प्रेम मानव और ईश्वर के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी अगर आप इस चित्र को देखें तो ये चित्र अपने आप में ही काफी स्टोरी शो करती है और कृष्णा जी और राधा जी के प्रेम को व्यक्त भी करती है, बताती है। ठीक है, आगे चले हम इसकी इतिहास को जाने और इसकी लोकप्रियता को समझते हैं। किशनगढ़ शैली का शिखर, राधा बनी ठनी के किशनगढ़ शैली को पहचान दिलाई। यानी अगर इस चित्र को देखें तो इस चित्र से किशनगढ़ शैली कहीं काफी फेमस हुई। कभी भी इस चित्र को अगर देखा जाता तो किशनगढ़ शैली का नाम जरूर आता, जिसको राधा बनी ठनी के चित्र ने एक रूप दिया, एक पहचान दी। भारतीय डाक टिकट, 1973 में भारत सरकार ने राधा बनी ठनी पर आधारित डाक टिकट जारी किया। यानी ये चित्र इतना ज्यादा फेमस हुआ, इतना ज्यादा लोगों को पसंद आया कि भारत सरकार ने इसके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया 1973 में। ये जो डाक टिकट वाली बात हुई, चाहे ये जो विशेषताएं और प्रतीकात्मकता है, ये राधा बनी ठनी की जो स्टोरी है और ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में आती है, तो आप इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे और ध्यान से सारे पीडीएफ को रीड करेंगे। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ, वहां से आप दोबारा से इन सभी चीजों को रीड करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे। संग्रहालय और प्रदर्शनियां, यह चित्र आज भी जयपुर, किशनगढ़ और अंतर्राष्ट्रीय कला संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, और आप कमेंट करके बताएं कि अगला जो वीडियो होगा वो किस टॉपिक पे होगा और आपको इस चित्र में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।